हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। सो गाइस, आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि अधिगम के सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके क्या वर्गीकरण है। इसके बारे में मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है कि आप इसे इजी तरीके से याद कर सकते हैं। और मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक भी आप लोगों को एक्सप्लेन की है, जिससे आपको इजी तरीके से वो कविता याद हो सकती है और आप उस सिद्धांत को कभी फिर भूल नहीं पाएंगे कि किसने क्या क्या प्रयोग किए हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि व्यवहारवाद में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कैसे प्रयोग किए गए हैं। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और भी सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, जो भी हमारे चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी, सभी प्रकार के आपको क्वेश्चंस इसमें मिलते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर लाइक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो स्टूडेंट, लेट्स प्ले। अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। आज देखते हैं कि अधिगम के सिद्धांत के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो मैंने इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से डिस्क्राइब किया है, आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा व्यवहारवाद का सिद्धांत, सेकंड है संज्ञानात्मक का सिद्धांत, थर्ड है सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत, फोर्थ है मानवतावादी का सिद्धांत और फिफ्थ है सामाजिक संरचनावादी का सिद्धांत। तो व्यवहारवाद यानी कि क्या हो जाएगा, जिसमें देखा जाता है कि मनुष्य कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो जे.बी. वॉटसन ने दिया था। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कि जानना, समझना, ज्ञान, नॉलेज प्रोवाइड करना। इसे ही हम कॉग्निटिव कहते हैं, जिसमें हम तर्क कर सकते हैं, अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रसंस्करण, सूचना यानी कि हो जाएगी इंफॉर्मेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो एक दूसरे के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं। इसमें हम अपने जो भी समस्याएं होती हैं उनको एक दूसरे के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सूचना प्रसंस्करण। मानवतावादी में जिसमें मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संरचनावादी, सामाजिक यानी कि जब इसमें हम सोशल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि समाज में संरचनाएं कैसे की जाती हैं, कैसे इसमें क्रिएटिविटी की जाती है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट है कि व्यवहारवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। तो थॉर्नडाइक, सेकंड है स्किनर और थर्ड है पावलोव। तो जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, इसे हम व्यवहारवाद का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर है तो स्किनर ने चूहे एवं कबूतर पर प्रयोग किया है, इसे भी हम व्यवहारवाद का सिद्धांत कहते हैं। और थर्ड है पावलोव। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया है, जिसे हम कौन सा सिद्धांत कह सकते हैं, व्यवहारवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत 3 मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं, पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर और थर्ड है पावलोव। अब देखते हैं सेकंड, संज्ञानात्मक के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत सबसे फर्स्ट है जीन पियाजे ने अवस्थाओं के बारे में डिस्क्राइब किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जीन पियाजे के बारे में बताया है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक भी आप लोगों को बता दूंगी। फिर सेकंड है गेस्टॉल्ट। तो गेस्टॉल्ट ने भी संज्ञानात्मक के बारे में बताया है। थर्ड है कोहलर। तो कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। उन्हें सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि हमारे किसमें आते हैं, संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। फोर्थ है हमारा लीविन। तो लीविन ने मानव के व्यवहारों के बारे में बताया है कि मानव का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से होता है। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 4 जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने संज्ञानात्मक व्यवहार के बारे में बताया है। अब आता है हमारा थर्ड, सूचना प्रसंस्करण। तो सूचना यानी कि क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन देना, कम्युनिकेशन करना। फोर्थ है मानवतावादी। तो मानवतावादी के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, फर्स्ट है कार्ल रोजर्स और सेकंड है A.H. मास्लो। तो इन्होंने मानवतावादी के बारे में बताया है कि ह्यूमंस के व्यवहार कैसे होते हैं। अब आता है हमारा सामाजिक संरचनावादी। तो सामाजिक संरचनावादी में आएंगे वायोगोस्टकी फर्स्ट और सेकंड है बंटूरा। तो इन्होंने भी प्रयोग करके देखा है, अलग अलग पशु पक्षियों पर, डॉल पर, विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, जो कि मैं एक एक करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगी। तो देखते हैं सबसे
फर्स्ट ये जो फ्लो चार्ट है तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा कि व्यवहारवाद के कितने हैं। तो व्यवहारवाद में 3 है, थर्नडाइक है, स्किनर है और पावलोव है। संज्ञानात्मक में जीन पियाजे है, गेस्टॉल्ट है, कोहलर है और लेविन है। मानवतावादी में 2 पूछे जाते हैं, कार्ल रोजर्स और A.H. मास्लो। और सामाजिकवाद में कौन कौन से आ जाएंगे, बायोगोस्की एंड बंटूरा। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो अब हम देखते हैं कि इसे याद करने की ट्रिक, जो भी ये सिद्धांत हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। मैंने इसके सिद्धांत के लिए एक कविता बनाई है, देखते हैं। थर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता क्लासिक का फूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत, कोहलर के बंदर को आ गई सूझ। दैट मीन्स जो ये पोयम है तो इसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो सकती हैं। जैसे कि इसमें क्या बताया है कि थर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, इसका क्या मतलब होगा कि थर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। अब छोटी सी भूल का क्या मतलब होगा कि जो छोटी सी भूल है जिसे हम कौन सा सिद्धांत कह सकते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसे कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कविता के माध्यम से ही आपको समझ में आ रहा है कि थर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, तो जो थर्नडाइक है उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। छोटी सी भूल को हम क्या कह सकते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जा सकता है। सेकंड है पावलोव का कुत्ता क्लासिक का फूल। जो पावलोव मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है और इसे हम शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। क्लासिक यानी कि इसे हिंदी में शास्त्रीय अनुबंध कहा जाता है। फिर है थर्ड, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत। दैट मीन्स हो जाएगा जो स्किनर है उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है और इसे हम क्रिया से समझ में आ रहा होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये 3 चीजें हो गई। फोर्थ आता है कोहलर के बंदर को आ गई सूझ। तो कोहलर है उन्होंने, जो कोहलर नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बंदर पर प्रयोग किया है और उन्होंने बताया है कि जो बंदर है जिसका नाम सुल्तान रखा गया है, उन्होंने बताया कि जो बंदर है वो सूझ से क्या कर सकता है, अपना प्रयोग कर सकता है। तो इसे हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से आप हो सकता है कभी ना भूलें कि बहुत छोटी सी कविता है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि क्या हो सकता है। तो ये कविता छोटी सी है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब व्यवहारवाद अधिगम का सिद्धांत है, बिहेवियर थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो व्यवहारवाद के सिद्धांत हैं उसके जो प्रवर्तक हैं, उनके जो प्रवर्तक हैं जॉन ब्रॉड वॉटसन है। इनका पूरा नाम है जॉन ब्रॉड वॉटसन कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ है 1878 में अमेरिका में हुआ है। इन्होंने व्यवहारवाद, जो जॉन वॉटसन है, इन्होंने मानव तथा पशुओं के व्यवहारों की व्याख्या की है। अब इसके कुछ सिद्धांत देखते हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। सबसे फर्स्ट सिद्धांत है हमारा उद्दीपन और अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स हो जाएगा कि इसे हम उद्दीपन और अनुक्रिया को हम व्यवहारवाद का सिद्धांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को तेज आवाज सुनाई देती है और वो क्या कर रहा है, चारों ओर घूम के देखता है। तो जब आवाज सुनाई दे रही है तो ये क्या, कौन सा काम हो गया, उद्दीपन का। और अनुक्रिया क्या कर रहा है, वो चारों ओर घूमकर देख रहा है, जिसे ही हम कहते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। सेकंड हमारा है वातावरण का सिद्धांत। दैट मीन्स हो जाएगा कि जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी के अनुसार मानव हो या पशु हो, वो उसके अनुसार क्या करेगा, व्यवहार करना सीखने लगेगा। नेक्स्ट हो संवेदन, संवेग। संवेग यानी क्या होंगे, हमारे इमोशंस। जो भी हमारे इमोशंस है, चाहे मानव हो या पशु हो, वो अपनी इमोशन से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई मानव हो तो हंसकर, रोकर, इन सब चीज़ों की मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या नहीं बोलना चाह रहा है। तो इमोशन सभी में होते हैं, चाहे वो मानव हो या पशु में हो। तो ये हो गए इसके सिद्धांत। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, और एक ट्रिक भी बताई है जिससे आप इजी तरीके से उसे याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा व्यवहारवाद के सिद्धांत कि व्यवहारवाद के जो जनक है वो कौन है। इन सभी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया। ये हमारा पार्ट 1 है। अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि थर्नडाइक ने कैसे बिल्ली पर प्रयोग किया है। तो सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।